वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है। कल है नहीं वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी ऑफ निफ्टी, क्या किस तरीके से हमें बीटीएसटी प्लान करना चाहिए, ये सारी चीज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। किस जोन के ऊपर गैप अप गैप डाउन का प्लान करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, साथ के साथ आज हमारा क्या डिस्कशन था लर्निंग चैनल में, एक शुरुआत बीटीएसटी में ट्रैप होते हुए फिर क्या हमने पोजीशन निकाली और पॉजिटिव में हम ट्रेड किए। ओके, वो शेयर भी करूंगा क्या किस तरीके से और क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं मार्केट में। कल क्या हुआ यूएस मार्केट में जो इतना बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है 2022 के बाद, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो आप जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लें, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं यहां एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या है आज का मार्केट, फिर डिस्कस करेंगे क्या हमारा लर्निंग चैनल पर डिस्कशन, फिर आएंगे बीटीएसटी पे। तो वीडियो देखिएगा, 10 से 12 मिनट का होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। देखेंगे समझेंगे तो आप खुद भी प्लान कर पाएंगे। बीटीएसटी पे पूरे दिन डिपेंडेंट मत रहा कीजिए। ठीक है, ओके। जैसे आज मार्केट ने क्या किया, बड़ा गैप डाउन दिया, बहुत बड़ा गैप डाउन दिया, मतलब काफी टाइम से इतना बड़ा गैप डाउन नहीं देखा था और वही मार्केट ने हमारे अगेंस्ट इतना बड़ा गैप डाउन दिया। ठीक है, अब ये क्यों हुआ मैं इसको समझाता हूं। ओके, और मार्केट में रिकवरी आई। ओके, तो क्योंकि ये इसकी ओपनिंग मैटर करती ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि रिकवरी आनी ही थी और कल मेरा जो वीडियो भी देखा था उसमें लिखा था कि मार्केट में रिकवरी का माहौल है, यहां से गिरने का चांसेस बहुत कम है। पर ग्लोबल न्यूज ऐसी थी जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा गिरा। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या ग्लोबल न्यूज थी। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा कल यूएस मार्केट में क्या हुआ उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूएस मार्केट कल सबसे ज्यादा गिरावट में था और सबसे ज्यादा गिरावट का केस कौन सा था, एक नैस्डैक, दूसरा एसएनपी। ठीक है, सबसे ज्यादा गिरावट इन दोनों टेक शेयर्स में देखने को, इंडेक्स इंडिसेस में देखने को मिली है। अब ये क्यों हुआ समझ के चलिए। नैस्डैक की बात करूंगा तो नैस्डैक लगभग 3-4% के आसपास डाउन साइड बंद हुआ है और एसएनपी की बात करूं तो एसएनपी भी लगभग 2.5%। ओके, बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं ये दोनों इंडेक्स और ये दोनों इंडेक्स गिरते हुए नजर आए। ठीक है, ये तो फ्यूचर से अभी पॉजिटिव चल रहे हैं, कल डाउ जोन्स भी अच्छा खासा गिरा था। ठीक है, अब ये समझिए ये क्यों हुआ, इसमें ये क्या रीजन था इसके गिरने का, उसको मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए कल क्या हुआ, टेक कंपनीज के अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो सारे के सारे नेगेटिव स्टॉक्स थे। ठीक है, अगर मैं आपको नैस्डैक खोल के दिखाऊं तो नैस्डैक में अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, नैस्डैक यहां से ही रहा नैस्डैक। ठीक है, पलट कैसे गया, चलो नैस्डैक निकालता हूं। नैस्डैक देखिए कल सारे के सारे स्टॉक्स अगर मैं दिखाऊं आपको सब नेगेटिव थे। एप्पल न्यूट्रल, एरोप सिस्टम्स बेरिश, एनालॉग डिवाइसेस बेरिश, एडीपी पॉजिटिव। ठीक है, और वेरी बुलिश दिखा रहा है पर ये गिरा है, सब गिरा है। ठीक है, अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर सिर्फ ये अच्छा था, एलाइन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मटेरियल ये सब गिरा था, साथ के साथ टेस्ला ये भी जबरदस्त गिरा, 12% की गिरावट टेस्ला में। अगर अब मैं आपको टेस्ला की वो दिखाऊं एक बार, इसका आप एक बार देखिएगा कहाँ गया, यहाँ से, हाँ, टेस्ला शेयर प्राइस 12% का करेक्शन टेस्ला में होना बहुत बड़ी बात है। ओके, और ये क्यों हुआ, देखिए एक तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, अर्निंग सीजन वहां चल रहा है, जैसे अपने इंडिया में चलता है वैसे वहां पे भी चल रहा है। ओके, और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, जितना इनका वेटेज ऊपर जा चुका था। अगर काफी टाइम से आप देखेंगे नैस्डैक, एसएनपी और ये डाउ जोन्स इतना चढ़ रहा था, अब इसमें करेक्शन आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है भाई, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो जो जहां पर स्टॉक है उसको वहां से गिराया जाएगा, बिल्कुल बेचना बनता भी है। ठीक है, अब आप कोई कंपनी इतना नहीं कर रही तो लोग बेचेंगे ना, वहां से भाई गिरेगा, शेयर प्राइस गिरेगा, क्योंकि जो उसकी पी वैल्यू है उसके आसपास ही तो आना चाहिए, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वहीं तो आना चाहिए। तो इसी वजह से आपको टेस्ला में गिरावट दिखी। और कल मैं बात करूंगा तो कल आप ये समझ के चलिए 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है अगर मैं नैस्डैक की बात करूं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, नैस्डैक विटनेसेस वर्स्ट डे सिंस 2022, टेक स्टॉक्स पुल इंडेक्स डाउन 3.6%। वर्स्ट डे था, सबसे बड़ा वर्स्ट डे था 2022 के बाद। और अगर मैं बात करूंगा कितनी कैपिटल वाइप आउट होगी तो लगभग $1 ट्रिलियन की कैपिटल यहां से मार्केट से वाइप आउट हो गई।
ठीक है। तो कल बहुत बड़ा दिन था और आप ये समझ के चलिए अपने मार्केट लगभग 157 पॉइंट के आसपास शायद निफ्टी गैप डाउन था। ओके, पर मैं तो मिड कैप निफ्टी लेके गया था, जैसे कल मैंने आपको डिस्कशन में भी किया था, मिड कैप निफ्टी भी 127 पॉइंट गैप डाउन था। ठीक है, जो हमने बाय करके गए थे वो ऑप्शन आधा हो चुका था। ठीक, पर मार्केट ने वहां से रिकवरी दिखाई, मिड कैप निफ्टी भी रिकवर हुआ, हमने एवरेजिंग करी, उसको रिकवर किया, कुछ डर गए कुछ निकल गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर लाइव मार्केट में भी अच्छा खासा हमारा डिस्कशन रहा और मार्केट ने बहुत बढ़िया हमें यहाँ से ट्रेड दिया। ठीक है, चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं क्या हमारा डिस्कशन था और फिर उसके बाद आएंगे बीटीएसटी सेटअप पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड पे पहला पिक दिख रहा होगा, क्या कह रहा है इसमें, निफ्टी में 24,260 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब 24,260 को अगर मैं मार्क करूं, ये है 24,260, एक एक्सपायरी है। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर निकला और जबरदस्त स्पाइक देखने को मिला ऑप्शन में। अगर मैं बात करूंगा 24,300 का ऑप्शन लगभग, अच्छा ऑप्शंस बताना नहीं है। ठीक है, तो 36 रुपए का ऑप्शन था, 36 से इसने हाई लगाया 56 रुपए का। ओके, अब आप सोच के चलिए 50% का आरओई आपका यहीं बन गया। ठीक है, अब वो जो आप 1 लॉट 2 लॉट जितना लेके गए थे वहां से ये रिकवर हुआ। ठीक, चलिए दूसरा देखिएगा। अच्छा, मैंने इसी पिक में नीचे भी बोला है मिड कैप में हाई चांसेस है कि यहां से रिकवर डे लिख दिया है दे, तो फर्स्ट कैंडल के एसएल के साथ लॉन्ग में रह सकते हो। 9:21 पे बोला था, आप चार्ट दिखेगा, चार्ट मेरे सामने नहीं है। ओके, तो आप चार्ट दिखेगा जाकर के और बढ़िया अच्छी खासी रिकवरी दिखाइए। अगर वहां से किसी ने प्लान किया होगा तो बहुत जबरदस्त मूव मिला। ठीक है, मेंबर्स ने किया, मिला। ओके, तो ये सेंटिमेंट लेवल से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने मार्केट की यहां पोजीशन बनती नहीं है। भाई आप एक चीज समझ के चलो, आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स वालों की बात करेंगे, उनके पास लगभग 1 लाख करोड़, आप समझ लो 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। इतना पैसा मार्केट में आ रहा है, तो उन्हें डिप मिलेगा तो वो क्यों नहीं बाय करेंगे। कोई डोमेस्टिक सिनेरियो था क्या कोई डोमेस्टिक ऐसी न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट गिर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं थे, ऐसा कोई न्यूज ही नहीं था। मार्केट ने वहां से बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई है। ठीक है, चलिए ये था फर्स्ट पिक। दूसरा देखिएगा, 24,330 वाले टिके रहे तो बेटर, क्योंकि मुझे यहां से कुछ दिख रहा है। ठीक है, और अच्छा नहीं, एक और पिक देखिए, ये वाला पिक पहले देखिए क्या कह रहा है इसमें। निफ्टी 24,260 देखिए वही लेवल था, उसके बाद क्या फिर से आया है, चांसेस हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से मार्केट ने वहां पर आया, हमने चांसेस बनाया। अब मैंने बोला 9:51, तो 9:51, 9:50 से 9:55 की कैंडल ये यहीं हमने फिर से प्लान किया। 36 वाला फिर से लगा के गया 50। ओके, अब आप खुद सोच के देखिए, आपको 50% 14 मतलब 40 से 50% फिर से यहां पर आपको ऑप्शन फटता हुआ नजर आया। ठीक है, ओके, तो ये स्टडी है भाई, ये स्टडी है। मार्केट पहले यहां से रिजेक्शन ले रहा था, फिर दोबारा आया तो यहां से फटना ही था। ओके, और वही हमें देखने को मिला। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या देखा, 24,330 वाले टिके रहें तो ज्यादा बेटर, क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है, और 24,330 मैंने पहले दे दिया था। ओके, इसलिए मैंने बोला टिके रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो 11:45 का अगर मैं देखूं तो 11:45 का कैंडल कहाँ है भाई, 11:45। ठीक है, आप ये समझ 24,330, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 24,330। ओके, समझिएगा 11:45 का कैंडल, ये 11:30, 11:35, ये 11:40 से 45। ठीक है, ये कैंडल है। ओके, अब अगर मैं बात करूंगा, आप देखिएगा एटीएम ऑप्शन 350, अब ऑप्शन नहीं बोलना है। ठीक है, 21 रुपए के आसपास चल रहा था। 21 रुपए से इसने ये आपको कैंडल दिख रही है ना, ये आपको इसमें छोटी दिख रही होगी, पर ऑप्शन ने बहुत बड़ा स्पाइक दिया। और ऑप्शन की बात करूंगा तो लगभग 21 वाला 45 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और ये जो इसने हाई दिया है ना, यहां पर ये 60 लगा चुका था। ठीक है, तो ये है लर्निंग्स का कमाल। कल हमारे एसएल कटे थे, बिल्कुल एसएल कटे थे। मैंने आपको पिक भी शेयर किया था कि भाई 3 एसएल लगातार कटे, और अपना मैंने आपको पिक भी दिखाया था कि मेरे को -6% के आसपास का लॉस है। आज जो शुरू में एक नेगेटिव हो गया, वरना तो ये तीनों और अच्छे चलते, उनको कवर करने के चक्कर में भाई कवर तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, वो लॉस भी था। ठीक है, बीटीएसटी का। और उसके बाद अगर आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, 3.5% के आसपास हमने गेन कमाया है और चुपचाप बैठ गए मार्केट में। कोई नहीं किया, मैंने उसके बाद पर्सनली कुछ भी नहीं किया, और मैंने मना किया, सजेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि एक्सपायरी है। और अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूंगा तो खास मूव वो भी नहीं दे रहा। तो जब तक वो 900 के ऊपर नहीं चलता, जैसे मैंने अब इसमें बोला भी था, अगर मैं निफ्टी बैंक आपको लगाऊं, ठीक है, तो निफ्टी बैंक ने मूव दिया है पर ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिया। मैंने इसमें देखिए बार 880 से रिजेक्शन था। ठीक है, आप समझ के चलिए 50 880 से रिजेक्शन था। ओके, अब मैंने कहा दोबारा अगर इसके ऊपर आता है, और मेरा सेटअप भी बता
रहा था कि मूव बन सकता है, ठीक है। तो 870 पे हमने बोला था कि यहाँ से अपसाइड मूव पॉसिबल है, और 870 के बाद मार्केट ने अच्छा मूव दिया है। आप ये सब मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। फॉर लर्निंग पर्पस, कोई एसएल नहीं, कोई टिप नहीं, ओके। यहाँ पर कोई टारगेट नहीं मिलेगा आपको। ये सब चीज़ें मार्केट आवर्स के बाद मुझे पूछनी कि कैसे टारगेट बुक करते हैं, कैसे एलसेल बुक करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है, फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप सीखना समझना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। जरूरी नहीं आप करें, ठीक है, कोई जरूरी नहीं आप खुद करते हैं, खुद करिए, ओके। और कल सेबी का एक वो भी आया है कि भाई 70% से ज्यादा लोग यहाँ पर लॉस करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 70% से लोग कम यंग हैं, 30 साल से कम के, ठीक है। तो नहीं पता, सीखोगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं ना, तभी तो लॉस करते हैं, एक्सपीरियंस काम करता है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की, सीखिए समझिए, ओके। पर कहीं और से ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल अवेलेबल है, ओके। चलिए अब आते हैं कल का क्या प्लान है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, ओके। अब देखिए, अगर मैं सीधा सीधा यहाँ पर निफ्टी को निकालूं तो आप निफ्टी को देखिए कि निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, और कल जहां पर मार्केट था वहीं के आसपास मार्केट आ चुका है लगभग। अगर मैं बात करूंगा तो इन ग्रीन कह सकते हैं कि ज्यादा बड़ा यहां पर डाउन साइड नहीं है, रिकवरी दिखाई है, ठीक है। और एक और चीज है, आज एचडीएफसी बैंक ने भी सपोर्ट किया, ठीक है, इसलिए एचडीएफसी बैंक भी चलना था। क्यों चला? उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, पैसा नहीं मिलेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे कि पैसा आए, वहां पर डिपॉजिट हो, ठीक है। मेन चीज तो उनका यार फ्री फंड का तो कमाई वही है, डिपॉजिट डालते हैं, कमाई हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो आज बैंक में भी एक लो लगा करके वहां से रिकवरी आई, जब न्यूज आई उसके बाद रिकवरी देखने को मिली, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या है कल का सेटअप, ओके। समझिएगा, अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सेटअप की बात करते हैं, कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान मिल सकता है, ओके। देखिए, मैं यहां से फिर से वही चीज करूंगा, ओके। अगर 24,400 के ऊपर है तो फिर से मैं कहूंगा गैप अप पॉसिबल है, ठीक है। रिस्क आपका, पैसा आपका, रिस्क रिवॉर्ड आपका, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी देखिए, मैं तो ओपनिंग नहीं दे रहा हूं ना, मैं ये मान के चलता हूं 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो यहां से गैप अप दे सकता है। और एक चांस ये भी है, अगर आज मैं फ्यूचर्स की बात करूंगा, कल फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, आज यहाँ से फ्यूचर्स में पॉजिटिविटी दिख रही है। एक बार मैं फ्यूचर्स निकाल लेता हूँ, फ्यूचर्स ये रहे, ठीक है। डाउ जोन्स फ्यूचर एक पॉजिटिव साइड रन कर रहे हैं, और धीरे धीरे नैस्डैक्स और ये सारे फ्यूचर्स भी पॉजिटिव साइड आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। ये इन ग्रीन आ चुका है, ओके, ये इन ग्रीन है, और इनकी भी जो ये नेगेटिव ज़्यादा थे सुबह, ये यहाँ से थोड़े रिकवरी दिखाए, ठीक है। चलेगा नहीं चलेगा ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम यूएस में नहीं बैठे हैं, ओके। जितना नॉलेज था, अर्निंग सीजन चल रहा है, वो वहां पे कल अगर यूटिलाइज कर चुका है तो आज मार्केट चलना चाहिए। और एक और चीज है, मैं आपको बताऊं कि 31 तारीख आप समझ के चलेगा, 31 जुलाई को फेड का आउटकम है, 30 जुलाई एफओएमसी मीटिंग है, उसके बाद 31 जुलाई को आउटकम आएगा। और एनालिस्ट का मानना है, ठीक है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, ओके, उन्होंने कहा कि भाई 31 जुलाई को रेट कट आने वाला है, ठीक है। अब अगर मार्केट इसको सुन लेता है, ठीक है, तो यहां से मार्केट तेजी की तरफ ही बढ़ना, अरे वाह, ठीक है, ओके। 128 पॉइंट डाउ जोन्स फ्यूचर्स, ओके। तो क्लियर साइन है, आज रिकवरी देखने को मिल सकती है। नहीं करता है नहीं करता भाई मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है 400 के ऊपर टिका मार्केट, 420 के ऊपर टिका तो मैं यहां से गैप अप का प्लान करूंगा, ठीक है। आपको करना ही नहीं करना, अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्लान कीजिएगा, ओके, है ना। आज देखिए, एक ये भी चीज समझ के चलिए, मार्केट और ऊपर जा भी सकता है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी, अब 400 के स्ट्रेडल पे ही इसको एक्सपायर करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो आप हो सकता है कि आपको 420 के ऊपर भी ना दिखाए, ओके। तो 400 के आसपास है तो आप यहां से प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट यहां से गिर जाए और 330 के नीचे चला जाए, ठीक है, जो कल का लो था, ओके, 330 के नीचे अगर मार्केट चला जाए तो फिर यहां से गैप डाउन भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ओके। मैंने सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।